हेलो दोस्तों, आपका यूएन में फिर से स्वागत है। तो जैसे कि मैंने मैनेजमेंट का वीडियो बनाया था, तो आपको बताया था कि मैनेजमेंट कैसे पढ़ना है। तो अब एक टॉपिक में सिंपल टॉपिक है मैनेजमेंट का, कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कम्युनिकेशन चैप्टर है तो उसको कैसे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन के चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है और कितनी जल्दी हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे कि कई लोगों को लगा होगा उस दिन कि मतलब कि बोलने में आसान है 10 दिन में कवर करना, असली में नहीं होता है। तो चलो हम आज कम्युनिकेशन देखते हैं कि एक चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो कितनी देर में कवर होता है। तो सबसे पहले ये टॉपिक जो सिलेबस में डाला हुआ है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो आप एक बेसिक कुछ भी डिफिनीशन एक कहीं पेपर में आ जाए तो लिखने के लिए बना लो। तो कैसे लिख सकते हो कि कम्युनिकेशन इज़ द interchange of ideas by any means between two or more individuals. अब जैसे कि है कि कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बाय एनी मीन्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो अब क्या होता है, कोई भी डेफिनेशन परफेक्ट नहीं होता है। कम्युनिकेशन की काफ़ी सारे डेफिनेशन है। तो इसमें एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें कई लोग सवाल पूछेंगे कि मेडिटेशन करते तो सेल्फ कम्युनिकेशन है, तो हाँ वो भी है। तो कम्युनिकेशन का कोई एक ऐसा ज़रूरी नहीं दो दो ही इंडिविजुअल हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हो। जैसे मैंने अभी मेडिटेशन का दिया तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल्फ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये, लेकिन अगर आप ये एक एक्सेप्शन हुआ, ये आप डेफिनीशन जो भी होता है वो ऐसा नहीं सब कुछ कम पास कर ले। डेफिनीशन एक इन जनरल होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें आ जाए। तो कम्युनिकेशन इज़ द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बाई एनी मीन्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया डेफिनीशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ना है कि कम्युनिकेशन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। व्हाट डज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। सबसे पहले कोई तो कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये कम्युनिकेट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर। तो उसको मतलब क्या, जो कुछ बोल रहा हो या कोई डेटा सेंड कर रहा हो, ट्रांसमिट कर रहा हो, ऐसा कुछ। तो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेटर। व्हाट डज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, तो फर्स्ट थिंग इज कम्युनिकेटर। सेकेंड थिंग जो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है, अब चलो एक कम्युनिकेटर हुआ तो एक रिसीवर भी होगा। तो रिसीवर हो गया तो रिसिपिएंट इसको बोल दो, रिसीवर बोल दो। और क्या होगा, एक कोई बोल रहा है एक कोई सुन रहा है, तो तीनों के बीच का एक मीन्स भी तो होना चाहिए। तो मीन्स के लिए दो चीज़ है, ऐसे मीन्स है कैसे बोल रहा है, तो उसमें वे ऑफ ट्रांसमिशन, फ़ोन पे बात हो रही है, आमने सामने बात हो रही है, कि कैसे हो रही है। और चौथा, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला हो गया ट्रांसमिशन का वे क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसीजर। और दूसरा है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, किस वे में बात हो रही है। तो एक कम्युनिकेटर हुआ, कम्युनिकेटर के पास एक प्रोसीजर होगा ट्रांसमिशन करने का। जैसे कि हम दोनों अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ये कि पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा, ये कोई अपलोड करेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ कम्युनिकेटर हुआ, आप लोग हो गए रेसिपिएंट या रिसीवर। कैसे तरीके, मीन्स के दो फॉर्म हो गए। वे ऑफ ट्रांसमिशन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, देन someone will upload the video. After that you will be able to communicate with me through this video. Form of communication is online है ये हो गया प्रोसीजर।
और जो फिफ्थ एलिमेंट 3 के अंदर 2 हो गए, तो इसको 3 और 4 ले लो इसको। फिफ्थ एलिमेंट है आउटपुट। आउटपुट बोलो या आप लोग रिस्पॉन्स बोलो, कि मैंने तो इससे जैसे कि ये अभी फॉर मी दिस इज़ अ वन वे इंटरेक्शन विथ यू। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी मिल रहा है, बट वंस दिस वीडियो विल बी अपलोडेड and you all guys will be able to see this, then you can comment on the video. So that aspect is known as output or response of the recipient. So communication में अब तक हमने definition of communication पढ़ ली कि this is the interchange of ideas by any means between two or more individuals. Also self communication is also possible through meditation and other things. What does communication involve? So basically there are 5 elements of communication. First one is communicator. Second one is the procedure of communication and form of communication. Third way. Fourth one is there must be a person who should be receiving the communication from the communicator, and the fifth thing is the output which is received from the recipient. तो ये हो गया क्या कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, या टाइप ऑफ स्टेप्स उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। टाइप एक बार थोड़ा रीअरेंज कर दूँ। अब जैसे कि चैनल्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, तो एक होता है फॉर्मल चैनल, दूसरा इनफॉर्मल चैनल। चैनल पे भी आएंगे। चैनल एक पार्ट आता है, स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट आता है चैनल। तो पहले हम लोग चैनल पढ़ लेते हैं, फिर स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे आएंगे, क्योंकि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल तरीका हुआ। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप समझ सकते हो कि कौन सा मतलब वे मतलब डिफ़ाइन करता है कि मेरा चैनल क्या है। जैसे कि हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आपने मुझे कोई फ़ीस दी हो, मैं एक ऑनलाइन एक फ़िक्स टाइम पे आ रहा हूँ, आपको मजबूरी है आके सुनना, तो वो हो जाता है फॉर्मल चैनल। ये क्या है, इस्टेब्लिश्ड है। मैनेजमेंट एक इस्टेब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स है, दिस इज इस्टेब्लिश्ड, और ये इस्टेब्लिश्ड नहीं होता है, ये अनऑफिशियल। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी कि मैं डेली 8 बजे वीडियो डाल रहा हूँ, आप डेली 8 बजे आपको मजबूरी आके सुनना, वो हो गया। वैसा होता तो हम लोग का एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता। अब इसको याद रख लो, इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं? वाइन क्या, ग्रेप वाइन मतलब जैसे कि जो अंगूर की लताएँ हैं वो कहीं भी रैंडम से उग जाती हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई ट्री जैसा ब्रांचिंग हो रहा हो, तो इसलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। और ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन को हेल्प करता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन सिर्फ होने लगे दुनिया में तो अब फिर हम लोग का चैनल भी नहीं रहे, आपको ही समझ में ना आए, सबको फीस देनी मजबूरी हो जाए। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल के एडवांटेज में एक है कि एक सप्लीमेंट करता है फॉर्मल कम्युनिकेशन को। अब घाटा क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल में? अगर इनफॉर्मल इतना अच्छा है कि मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं, घाटा क्या है कि अब क्या होता है कि इसमें इन्फॉर्मेशन गड़बड़ जाने का भी बहुत सारा तरीका होता है। मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ भी पढ़ा दूँ आपको। आपके पास भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, आप कुछ भी कमेंट कर दो कि हाँ सर मेरा तो ग्रेड भी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम दोनों के पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा घाटा है। अभी जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स खुल रखे हैं और बहुत सारे बच्चों से मिसगाइड भी हो रहे हैं, तो ये सब घाटे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। बट अगर दोनों अपने अपने वे में सही से काम करें तो दोनों का रोल अच्छा होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, मतलब तरीके क्या होते हैं? पहला तो एक चेन तरीका हो गया, मैं इससे बात कर रहा हूँ, वो इससे बात कर रहा है, वो आगे बात कर रहा है, जिसको चेन बोलते हैं। ऐसे ही स्टार होता है। स्टार क्या होता है, एक सेंटर में आदमी होता है, वहाँ से तरीके होते हैं बात करने के। वो डबल मतलब ये इससे बात कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है, ये हो गया स्टार। स्टार टाइप का आपको दिख रहा होगा ऐसा।
चेन हो गया, स्टार हो गया, ऐसे बहुत सारे सर्कल होता है। तो आप जो भी कोर्स परचेज कर रखे हो, अगर ना भी परचेज कर रखे हो तो मैं इसी में लिख दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना लेना। स्टार हो गया, चेन हो गया, सर्कल है, वाई होता है। वाई में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कि इन्वर्टेड, सॉरी वाई मतलब एक तो होता है इन्वर्टेड और एक इन्वर्टेड वी भी होता है। एक होता है कम्प्लीटली कनेक्टेड। ये 6 तरीके हैं। ये सब मतलब आप बस इमेजिन करना, अपने सोच लेना कि आप ऑफिस में हो, आप एक दोस्त, जैसे कि हम दोनों, जैसे आपका एक दोस्त से बात हो रहा है, वो दोस्त किसी और से बात कर रहा है और आप दोनों का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, चेन हो गया। दूसरा केस, आप एक सेंटर में हो, आपको एक टीम लीडर से, सब वो रोहित शर्मा कैप्टन है, उसके पास 11 प्लेयर है। सुबह में जब हडल होता है जब क्रिकेट टीम का, तो रोहित शर्मा सबको इंस्ट्रक्शन देता है। अब बोला जाता है कि सामने से कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि ये स्टार हो गया। स्टार बोलते हैं उसको, भी व्हील भी बोलते हैं, स्टार व्हील याद रखो, व्हील टाइप का भी दिख रहा है आपको। सर्कल क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, जैसे कि अब रोहित शर्मा है, बीच में मान लो कि स्टीव स्मिथ आउट नहीं हो रहा है, तो रोहित शर्मा क्या करता है, विराट कोहली को बुलाता है, केएल राहुल को बुलाता है, और भी एक दो एक्सपीरियंस प्लेयर से पुजारा को बुला लिया, साथ में मान लो बुमराह खेला तो बुमराह को बुलाया। तो इस केस में क्या होता है कि रोहित शर्मा इन्हें सजेशन देता है, कोहली रोहित शर्मा को सजेशन देता है, रोहित शर्मा बुमराह को सजेशन देता है, बुमराह भी रोहित शर्मा को देता है। तो जो सेंटर में बंदा है वो भी दे रहा है, वो रिसीव भी कर रहा है। यहाँ क्या था, रोहित शर्मा ही सिर्फ 11 लोगों को सजेस्ट कर रहा है, यहाँ क्या है कि सजेशन दे भी रहा है, सजेशन ले भी रहा है, तो वो सर्कल हो गया। अब इन्वर्टेड वाई क्या है भाई, इन्वर्टेड वाई में क्या होता है ना, अगेन रोहित शर्मा का एग्जाम्पल ले लो। अब रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा के ऊपर क्या होगा, कोच होंगे, राहुल द्रविड़ है, ये रोहित शर्मा होगा, ये द्रविड़ होगा, और दो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, जैसे विराट कोहली, और दूसरा मान के चलो केएल राहुल तो आजकल चल नहीं रहा है, बट स्टिल उनकी इंपॉर्टेंस है काफ़ी। रोहित शर्मा का रिलेशन किससे है, द्रविड़ से है, तो रोहित शर्मा द्रविड़ को रिलेशन दे, सजेशन दे भी रहा, सजेशन ले भी रहा है। कोहली की भी इंपॉर्टेंस है, दोनों का सजेशन लेना देना दोनों है, केएल राहुल से लेना देना दोनों है। बट अपने जो कोच है, इनको तो टीम के सिर्फ रोहित शर्मा से तो इंटरेक्शन नहीं है, इन दोनों से भी इंटरेक्शन है। तो यहाँ भी ये सीनियर बन रहा है। तो ये देखो किस टाइप का है, ऐसा फिगर कुछ बन रहा है, इसलिए इसको इन्वर्टेड वाई बोलते हैं। ठीक है, सॉरी ये इन्वर्टेड वी हो गया, सॉरी दिस इज इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में नीचे 2 इंपॉर्टेंट लोग हो गए और ऊपर जो है सेंटर पर्सन एंड वन टॉप मैनेजमेंट पर्सन। अब आपका सवाल आएगा कि भाई फिर इन्वर्टेड वाई क्या है। इन्वर्टेड वाई में क्या होता है, जैसे कि वहाँ क्या था, रोहित शर्मा थे, नीचे 2 पर्सन थे और ऊपर हेड कोच थे। यहाँ क्या होता है, रोहित शर्मा बीच में है, उनके ऊपर कोच है, नीचे एक प्लेयर है कोई, बट जो ये जो यहाँ जो टॉप था, इसके ऊपर भी 2 लोग हैं। ये सिस्टम कैसे पॉसिबल है, ये अपने हो गए रोहित शर्मा भाई। तो रोहित शर्मा मान लो विराट कोहली से एक डिस्कशन करता है, और यही 3 प्लेयर ऑफ चेन ऑफ कम्युनिकेशन टीम में यही है, ये द्रविड़ है। अब जैसे कुछ बड़े इवेंट्स हो, इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगी कि नहीं खेलेगी, तो ये सब डिस्कशन में बीसीसीआई भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा हो गए और भी बीसीसीआई का कुछ बंदा है जो सुपर टॉप मैनेजमेंट होगा, वो दोनों किससे डिस्कस करेंगे, कैप्टन से तो नहीं, वो कोच को बताएंगे कि देखो ऐसा करना है, हमें मैच जीतना ही जीतना है भाई। तो इस केस में ये आ जाता है इन्वर्टेड वाई, और ये था इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में सुपर टॉप मैनेजमेंट नहीं आता है, इन्वर्टेड वाई में सुपर टॉप मैनेजमेंट आता है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको, जैसे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मल इनफॉर्मल,
उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर टाइप्स क्या होते हैं, तो उसमें 6 थे। स्टार बता दिया मैंने आपको। स्टार क्या था, रोहित शर्मा जो 11 प्लेयर से हैंडल कर रहा है। दूसरा था चेन। सर्कल क्या था, सर्कल के केस में क्या था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पुजारा, इनके आपस में इंटरचेंज होना और रोहित शर्मा इंटरचेंज मतलब उनसे रिस्पॉन्स लेना। चौथा एक है इन्वर्टेड वी। वी वाला क्या था, सुपर टॉप एंड इन्वर्टेड इसमें नहीं आता है। इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई में अमित जैसा वाला केस आप याद रख लो, कुछ 2 लोग ऊपर, एक कोच, बीच में एक अपना कैप्टन, एक प्लेयर, ये हो गया वाई। वी क्या था, प्लेयर से नीचे, कैप्टन से 2 प्लेयर नीचे और ऊपर अपना कोच। ठीक है, तो ये फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन के टाइप हो गए। इनफॉर्मल में कुछ खास नहीं पढ़ना आपने को। अगला आप फिर देखो, चलो स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में। चलो उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या डिफरेंस है। वर्बल कम्युनिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब या तो आप माउथ से कुछ दे रहे हो या राइटिंग के वे में दे रहे हो। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वर्बल मतलब तो सिर्फ बोल के दिया जाए, नहीं ऐसा नहीं है। वर्बल मतलब बोल के और लिख के दोनों दिया जाए, बोथ। फिर अब कन्फ्यूजन यार, जब लिख के भी इससे देना है, मुँह बोल के भी देना, तो फिर नॉन वर्बल में क्या आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या आता है। अब ओरल और रिटन में कोई भी आदमी डिफरेंस कर सकता है, बट स्टिल अपने नोट्स में ज़रूर बना लेना। ओरल कम्युनिकेशन क्या, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनफॉर्मली, यही मुझे कोई बोल दे कि एक एप्लीकेशन लिख के दो, तो मैं थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो जाऊँगा। ये डायनामिक है, वो थोड़ा प्रिसाइज है, डायरेक्ट है। ये थोड़ा लेस पर्सनल होता है, रिटर्न वाला वो पर्सनल होता है। रिटर्न वाला ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं, वो मतलब हम लोग रैंडम लिख देते हैं, स्पॉन्टेनियस। ये ओरल कम्युनिकेशन मास रीच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिटर्न कम्युनिकेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। तो आप कम से कम 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस खुद से लिखो, मन में जो आ रहा है गूगल करो। ये सब मतलब उतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना भाई, क्या आ गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो इमोशंस होते हैं, जैसे मैंने बोला कि क्या, अब इसको बोलने के बहुत तरीके हैं। क्या, अब इसमें क्या सोचें कि सरप्राइज है, एक हो गया क्या। तो इसको क्या कोई आप 5-10 तरीके से बोलोगे तो अलग अलग इमोशन तरीके से बोलोगे तो अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो डैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इमोशंस वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई आदमी खुशी में भी रोता है, दुख में भी रोता है, तो रोना हो गया वर्बल। नॉन वर्बल हो गया खुशी में रो रहा है कि दुख में रो रहा है। अब तीसरा तरीका आता है कि बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो थोड़े टर्म्स है वो जानना ज़रूरी है। मतलब ये बैरियर्स क्या है ये सबको पता है, मतलब कॉमन सेंस में सबको पता है, बट टर्म्स क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है, केस स्टडी दे के पेपर में पूछ देता है। जो इम्पोर्टेंट टर्म है रिजिडिटी, क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे रिजिडिटी बैरियर है। सीमेंटिक बैरियर, आइडियोलॉजिकल बैरियर, फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉगमेटिज्म, हैलो इफेक्ट। अब डायरेक्ट एग्जाम में टर्म पूछता है कि हैलो इफेक्ट क्या है। स्टीरियोटाइप, जनरलाइजेशन, दीज आर और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिजिडिटी किसको बोलते हैं। रिजिडिटी मतलब क्या है कि होता है क्या है कि जैसे कि अब आपने सपोज कोई कोर्स परचेज कर लिया, 50,000 रुपये लगा दिए, कोई कोर्स परचेज कर लिया। अब आपने उस कोर्स को बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। अब क्या हो रहा है कि आपको कोई भी कुछ बता रहा है, आप एकदम रिजिड हो गए, अरे नहीं यार मैंने जो किया वो सही है, तुम जो बोल रहे गलत है, मैंने जो किया वो सही है। अब रामायण था, रामायण में रावण रिजिड हो गया था कि नहीं वो जो कह रहा है वो सही है। तो उससे जो भी लोग, हनुमान जी गए कम्युनिकेट करने, राम जी ने ट्राई किया कम्युनिकेट करने का, विभीषण ने ट्राई किया कम्युनिकेट करने का, नहीं रावण रिजिड हो गया था, तो सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो गए। तो ये एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन का।
सीमेंटिक टर्म क्या होता है? सीमेंटिक टर्म जो लैंग्वेज डिफ़िकल्टी हो। मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे देश के साउथ के स्टूडेंट्स हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हो या कहीं और के स्टूडेंट्स हो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती हो, उनको दिक्कत आ रही होगी। तो लैंग्वेज बैरियर को सीमेंटिक बोला जाता है। तो ये याद रख लो। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? राम इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, ही इज़ ट्राइंग टू टॉक टू हरी इन मराठी, हु इज़ फ्रॉम गुजरात, he does not understand Marathi. Which type of communication barrier is this? Semantic, dogmatic, halo effect, stereotyping. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आइडियोलॉजिकल क्या है कि आपने एक आइडियोलॉजी बना ली है और उसके बाद आप सामने वाला कुछ समझ नहीं रहे हो कुछ बात। आपने एक आइडियोलॉजी बना ली कि नॉनवेज खाने से ही बॉडी बनती है, प्रोटीन नॉनवेज खाने से आता है, और दूसरा आपको बताया नहीं सोयाबीन खाओ, चने खाओ। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या ये एक आइडियोलॉजी आपने बना ली कि नॉनवेज खाए बिना बॉडी बन ही नहीं सकती है? तो ये भी एक बैरियर हो गया कम्युनिकेशन में। फिल्टरिंग क्या है? देश में आजकल यही चल रहा है। कोई भी जैसे गवर्नमेंट अच्छे स्टेप लाने की ट्राई करती है तो अपोजिशन जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके देती है, तो जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। उसी तरह कुछ मान लो कि कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लाए और वो सही से ना आ पाए, तो गवर्नमेंट उसको फ़िल्टर करके कोई हमारे बताती है कि ये इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड लेवल नेगोशिएशंस होते हैं तो कई चीज़ें हमें फ़िल्टर करके बताई जाती है, तो ये भी एक दिक्कत है। जनरलाइजेशन क्या हो गया कि एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस आपके साथ लाइफ में कभी हो गया, जैसे कि आप कभी मान के चलो कि दिल्ली गए, कभी आपका बैग चोरी हो गया। अब उसके बाद आपको लगता है कि दिल्ली में हर कोई चोर है। आप कभी मान के चलो तमिलनाडु गए और किसी ने आपसे रूडली बात कर ली, तो आपको लगता है हर कोई रूड है। तो ये भी एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद आपकी एक धारणा बन जाती है। अब लोगों को डाउट है कि आइडियोलॉजिकल और जनरलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। आइडियोलॉजिकल क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट की वजह से बना, एक इंसिडेंट की वजह से बनना तो वो जनरलाइजेशन। लॉन्ग टर्म में आइडियोलॉजी। डॉगमेटिज्म क्या है? डॉगमेटिज्म इम्पोर्टेंट है। और डॉगमेटिज्म क्या है कि जो आपका खुद का एटीट्यूड है, खुद के ओपिनियंस है, खुद के बिलीव्स है। आइडियोलॉजिकल और डॉगमेटिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट आइडियोलॉजिकल जो टर्म होता है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड, कैसा आप किस माहौल में रहे हो, उससे ही आइडियोलॉजी बनती है आपकी। सपोज कोई अंटार्कटिका में जन्म लिया, अब वहाँ तो वेजिटेरियन फूड मिलता नहीं है, तो वहाँ उसकी आइडियोलॉजी बन गई कि नॉनवेज फूड इज इसेंशियल फॉर लाइफ। लेकिन डॉगमेटिज्म क्या है? या आपने पर्सनली खुद की इन्फॉर्मेशन निकाली, कहीं से बुक पढ़ा, उस हिसाब से आपने बनाया। तो दिस इज़ मोर इंडिविजुअल बेसिस और दिस इज़ मोर इन्वायरमेंटल बेसिस। यहाँ से आप डॉगमेटिक हो गए। डॉगमेटिक फॉर रिलीजन, डॉगमेटिक फॉर कास्ट, डॉगमेटिक किया नहीं मुझे RBI ग्रेड बी ही करना और कोई SBI नहीं करना, UPSC बेकार है, वो बेकार है। तो ये भी एक डॉगमेटिक होगी। इंडिविजुअल बिलीफ, आपकी फैमिली ने नहीं बोला आपको बचपन से, बट आपने खुद इन्फॉर्मेशन लिया, पढ़ने लगा। हेलो इफेक्ट, ये कई बार पूछा गया, मुझे चांसेस लग रहे हैं इस बार पूछा जाएगा। हेलो इफेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ आप अच्छा या बुरा ही देखते हो, बुरी चीज़ में अच्छा ही नहीं ढूंढते हो। खाने गए आप कुछ कहीं रेस्टोरेंट में, रोटी थी, सब्जी नॉर्मल थी, रोटी बहुत अच्छी थी, बट आप क्या कह रहे हो? बेकार था खाना, सब चीज़ बेकार था। क्रिकेट खेलने गए आप, मैच देखने गए, कोई मान लो किसी ने 35 रन मारे, तो किसी ने उसमें ओपिनियन दिया कि नहीं ठीक ठाक खेला और अच्छा कर सकते, लेकिन आपका अरे बहुत ख़राब खेला। या आप आइसक्रीम खाए, बहुत अच्छी थी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हेलो इफेक्ट मतलब ओनली गुड और बैड आप बोलते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ठीक था और हम लोग को इम्प्रूव करना है, जिसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। स्टीरियोटाइपिंग तो आपको पता है कि कोई मतलब किसी के बारे में आपने बना लिया कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस जगह के लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो स्टीरियोटाइप हुआ। तो ये सब बैरियर है। अब अगला, हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड रोल ऑफ IT इन कम्युनिकेशन। तो रोल ऑफ IT इन कम्युनिकेशन प्योरली सब्जेक्टिव टॉपिक है, कुछ नहीं। आप उस पर बस एक एस्से लिख लो,
हाउ कैन आई टी इम्प्रूव द हाउ कैन आई टी इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब एग्जाम्पल क्या दोगे? अब ऐसे लिख रहे हो, कैसे लिखोगे? ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाएगा। इसमें क्या है कि इससे लिख लो। चैट जीपीटी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इतने एग्जांपल दे सकते हो। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, खुद से लिख लो आप लोग। ये टॉपिक पढ़ा नहीं कोई सकता, आप खुद से लिखोगे तो अपने आप एक नोट्स बन जाएगा। हाँ, अब एक टॉपिक शुरू में छूट गया था, वो थोड़ा टेक्निकल था इसलिए मैंने छोड़ा था। जब मैंने पढ़ाया था कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इससे फॉर्मल इनफॉर्मल, तो ये चैनल आया कहाँ से? तो हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसके 8 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो मॉडल है स्टेप्स का, इसको किसने दिया था? सैनॉन एंड वीवर मॉडल। एट सोर्स क्या है? पहला सोर्स, एट कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट इज सोर्स। सोर्स कुछ बोलता है, अब मैसेज को इनकोडिंग होती है। मतलब अब हम दोनों तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कोई चिड़िया सोचा कि ये क्या हो रहा है भाई, तो हम ही इंसानों ने एक कोड बना लिया है कि मैं ये कुछ बोलूँगा तो इसका ये मीनिंग निकलेगा। सोर्स विल इनकोड द मैसेज। अब ये चीज़ जो मैसेज है, किसी गाय को तो समझ में नहीं आना है। गाय जो बोलता है हमें नहीं समझ में आता है, तो गाय भी तो कम्युनिकेट कर रहा है बट। तो ये हो गया इनकोडिंग ऑफ मैसेज। फिर आता है मैसेज। फोर्थ इज चैनल। अब वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा? हवा के थ्रू जाएगा, किस वे में जाएगा? फॉर्मली जाएगा, इनफॉर्मली जाएगा, दैट इज चैनल। अब आप तक पहुंचा, आप उसको डी कोड करोगे, दिस इज डी कोडिंग। फिर आप फीडबैक दोगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने कमेंट में डाला तो फीडबैक। सेवेंथ इज नॉइज। नॉइज क्या है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई गेट पे टक टक करने लग जाए। मैंने एक कम्युनिकेशन का चैप्टर पढ़ाया। नॉइज क्या है कि आपको नीचे पूछ रहे हो उसमें कि हाउस रेंटल अलाउंस मुंबई में कितना होता है, तो ये सब नॉइज है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे सर्दी में छींक आ जाए, तो दीज ऑल आर नॉइज। ये 7 हो गए। 8वां, तो ये 7 हो गए। और ये जो पूरा टर्म होता है, सोर्स हो गया, इनकोडर हो गया, चैनल मैसेज हो गया, चैनल हो गया, इसको फिर डी कोडिंग किए, फीडबैक हुआ और नॉइज हुआ। तो ये जो पूरा टर्म मिला के है, ये सब मिला के हम लोग का हो जाता है 7 कंपोनेंट्स हुए, सॉरी। ये टोटल हो जाएगा हम लोग का। ये कंपोनेंट नहीं याद रखना, बस एक बेसिक पता कर लो कौन सा टर्म क्या है। तो कोई पूछते कि व्हाट इज द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहाँ आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो। सोर्स समझ में आ गया, इनकोडिंग समझ में आ गया, मैसेज समझ में आ गया, चैनल, डिकोडिंग, फीडबैक, नॉइज। तो अब यहाँ पे हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन का। समरी कर लेते हैं एक बार, क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना। डिफिनीशन पढ़ लिया। डिफिनीशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा? डिफिनीशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या है या वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तीसरा पढ़ा चैनल्स, उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल। चैनल्स के बाद फॉर्मल के टाइप, उसमें स्टार सब पढ़ा, फॉर्मल टाइप्स। उसके बाद वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल में हमने बताया कि ओरल एंड रिटन बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल। यहाँ फॉर्मल, इनफॉर्मल ने पढ़ा, ग्रेप वाइन इनफॉर्मल को बोलते हैं। बैरियर्स पढ़े जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने पढ़ा रोल ऑफ आईटी, कि उस पर एक इससे लिख लो। सबसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सैनन एंड वीवर मॉडल। तो आई थिंक ये लेक्चर अराउंड कितने देर का हुआ? तो आधे घंटे का हुआ। आप लोग इसको मैक्स आधे घंटे इसको पढ़ लो, अपने नोट्स पढ़ लो, 2 घंटे में ख़त्म कर लो कम्युनिकेशन।
एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। इसी तरह सारे टॉपिक आप लोग चाहो तो मैनेजमेंट मैंने बताया 10-15 दिन में आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक अगर आपको लगे तो पढ़ा दूंगा मैं, और टाइम मिले और तबीयत ठीक रहे तो। अभी तो काफ़ी दिन बाद थोड़ा रिकवरी हुई है तो मैंने कुछ 2-3 टॉपिक एक साथ बना दिए। जो थैंक यू, आप लोग कनेक्टेड रहो। कुछ फीडबैक हो, कुछ समझ कुछ भी नहीं समझ में आया इस चैप्टर का तो आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप लोग देख के डाल देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।